सोचिए जरा, क्या आप अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ 30 दिनों तक जंगल में रह सकते हैं? और अगर आपको ऐसा करने के लिए $3 लाख मिले तो? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही कमाल के और टेंशन से भरे सोशल एक्सपेरिमेंट की। दांव पर कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि पूरे $3 लाख थे। मतलब एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन ये पैसे जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं था। क्योंकि देखिए, एक तरफ थे ये $3 लाख और दूसरी तरफ ये शब्द आई हेट यू। ये सिर्फ एक सर्वाइवल गेम नहीं था, बल्कि ये था इमोशंस, पुरानी कड़वाहट और बदले की आग से भरा एक मैदान। तो इस कहानी के सेंटर में कौन है? एक आदमी और उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स। चलिए समझते हैं कि ये अजीब और तनाव से भरी सिचुएशन आखिर बनी कैसे। तो सीन कुछ ऐसा था। एक लड़का है ग्रैंट, उसे अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ जंगल में 30 दिन रहना है। जो आखिर तक टिका उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। इन 5 में से एक थी एशली। वही एशली जिसे ग्रैंट ने नेशनल टीवी पर बुरी तरह जलील किया था। तो मतलब ड्रामा तो पहले दिन से ही शुरू हो गया था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी चीज जो इस गेम को और भी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग बना देती है। वो ये कि दोनों साइड्स के पास अपनी अपनी सीक्रेट पावर्स थीं। और मजे की बात, किसी को दूसरे की पावर के बारे में पता तक नहीं था। तो ग्रांट की पावर क्या थी? उसे हर 5 दिन में एक एक्स को गेम से बाहर निकालने का हक था। पर लड़कियों की पावर, वो थी असली गेम चेंजर। उनके पास ये पावर थी कि जो भी लड़की आखिर में बचेगी, वो ग्रांट से सारे के सारे पैसे छीन सकती थी। और ये बात ग्रांट को नहीं पता थी। यही वो सीक्रेट था जो पूरे गेम को कंट्रोल करने वाला था। अब सोचकर देखिए, जब एक साइड को दूसरी की सबसे बड़ी ताकत के बारे में भनक तक ना हो, तो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? गेम कैसे खेला जाएगा? तो जाहिर है, लड़कियों ने अपनी इस सीक्रेट पावर को इस्तेमाल करने के लिए एक तगड़ा प्लान बनाया। और उनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, उनका मकसद था बदला। और एशली ने तो आते ही साफ कर दिया था, मैं बदला लेने आई हूं। मतलब इरादे एकदम क्लियर थे, ग्रांट को सबक सिखाना है। तो उनका प्लान क्या था? बड़ा सीधा और सॉलिड, 4 स्टेप्स का। स्टेप 1, सब मिलकर एक सीक्रेट टीम बनाओ। स्टेप 2, ग्रांट को मैनिपुलेट करो ताकि वो उन्हीं लड़कियों को निकालें जिन्हें ये चाहती हैं। स्टेप 3, कुछ भी करके एशली को आखिर तक पहुंचाओ। और सबसे जरूरी स्टेप 4, आखिर में अपनी सीक्रेट पावर यूज करो और सारे पैसे छीन लो। और इस प्लान को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, खासकर जूली ने। नकली झगड़े, इमोशनल ड्रामा, सब कुछ, ताकि ग्रांट को लगे कि अरे असली प्रॉब्लम तो बाकी लड़कियां हैं, एशली तो ठीक है। प्लान ये था कि ग्रांट अपने ही हाथों से उनके रास्ते के कांटे हटा दे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन ऐसे हाई स्टेक गेम में अक्सर परफेक्ट प्लान भी फेल हो जाते हैं। और यहाँ भी इनकी टीम में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। और इस दरार की वजह बना ग्रांट का एक अल्टीमेटम। उसने एशली के सामने एक शर्त रख दी। कहा कि अगर तुम्हें आखिर तक मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते के टूटने में हम दोनों की बराबर की गलती थी। ये बात एशली के गले बिल्कुल नहीं उतरी। तो दिन गुजरते गए। प्लान के मुताबिक 5वें दिन एमी बाहर हुई, फिर 15वें दिन जूली भी चली गई। अब आया 25वां दिन, गेम का सबसे क्रूशियल मोड़। ग्रांट को चुनना था, एशली और एबी में से किसी एक को। और बस यहीं आकर सारा प्लान गड़बड़ा गया। पहली बात, एशली ने ग्रांट की बराबर गलती वाली शर्त मानने से साफ मना कर दिया। इसे देखकर एबी को लगा कि यार, मैं एशली के लिए क्यों खेल रही हूँ, इसमें मेरा क्या फायदा। ग्रांट को भी शक हुआ, तो उसने एबी से बाइबल पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई कि वो पैसे बांटेगी। और हद तो तब हो गई जब एशली ने एबी को वार्निंग दे दी, जिससे ग्रांट का शक और पक्का हो गया। और फिर ठीक फाइनल एलिमिनेशन के वक्त होस्ट ने ग्रांट के सामने सबसे बड़ा राज खोल दिया। उन्हें लड़कियों की सीक्रेट पावर के बारे में बता दिया गया। सोचिए ग्रांट के चेहरे का हाल, एकदम शॉक में कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा था। बस उसी एक पल में पूरा गेम पलट गया। अब बारी थी आखिरी फैसले की। विनर टेक्स ऑल। कौन ले जाएगा $3 लाख? ग्रांट ने अपना मूव चला। उसने एशली को गेम से बाहर कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी, सारा पावर एबी के हाथ में था। उसके पास 2 चॉइस थी।
या तो बाइबल पर खाई कसम निभाए और ग्रांट के साथ पैसे बांटे, या फिर लड़कियों के ओरिजिनल प्लान पर चले और सारे पैसे अकेले ले जाए। और यहीं AB ने समझ लिया था कि अब ये टीम गेम नहीं है, ये उसका अपना गेम है। उसने साफ कहा, ये तुम्हारा खेल नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चुने। मतलब साफ था, बदला बदला सब साइड में, अब बात अपनी जीत पर आ गई थी। उसने अपने फैसले को सही भी ठहराया। उसने कहा, देखो, ग्रांट ने बाइबल का इस्तेमाल करके मुझे मैनिपुलेट किया, और एशली के लिए कहा कि मुझे तुम्हारे बदले की कहानी पूरी करने का कोई ठेका नहीं मिला है। बेसिकली उसने दोनों को साइड कर दिया। और आखिर में AB ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपनी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल किया। सारे के सारे $3 लाख वो अकेले ले गई, और ग्रांट, उससे मिला कुछ नहीं, खाली हाथ। एक पल में पूरा गेम ओवर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्या था? क्या ये इंसाफ था एक ऐसे इंसान के लिए जिसने पास्ट में किसी को दुख पहुंचाया था, या फिर ये एक बहुत बड़ा धोखा था? इस पूरे गेम की स्ट्रैटेजी और मॉरल्स के बारे में क्या कहेंगे? सोचने वाली बात है।